हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 55 और 109 सेफ्टी। एक्सरसाइज E1 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेफ्टी। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि सेफ्टी क्या होता है। या तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि सेफ्टी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी मीन्स अपने आप को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी रिस्क से, किसी भी डेंजर से, तो वो क्या है, सेफ्टी है। ठीक है। नाउ इधर एक इमेज दिया हुआ है। इस इमेज को आपको क्या करना है, क्लास में अपने पीयर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है कि इस इमेज को देख करके आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, इस इमेज से आप क्या समझते हैं। मतलब देखिए, ये चैप्टर सेफ्टी के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इमेज में भी किसी किसी ना किसी तरह का सेफ़ और अनसेफ चीज़ों के बारे में ही बात होगी। तो सबसे पहला पर्सन जो है, आप देख सकते हैं, ये गॉगल्स और ग्लव्स एंड शूज़, ये हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ किया है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है, इसने गॉगल्स का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है जब वो काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग एलिमेंट्स, ये अगर कुछ खोज रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, खोजते वक्त हो सकता है उन लोगों को जब खोदते हैं, डिग करते हैं मिट्टी को, तो आँखों पे कुछ चला जाता हो, तो उसके लिए गॉगल्स इन लोगों ने पहना है। और अगर गंदगी हाथों में ना लग जाए या फिर हाथ में चोट वगैरह ना लग जाए, तो उसके लिए इन लोगों ने ग्लव्स पहना है और शूज़ पहना है। शूज़ तो हम लोग जानते हैं, शूज़ तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी होगी उन सब जगहों पे। तो इस तरीके से इसने हर एक सेफ चीज़ों का यूज़ किया है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसने यूज़ नहीं किया है। ठीक है। तो इस कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको डिस्कस करना और कि इस फ़ोटो से आप क्या समझते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको इन पिक्चर्स को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेफ़ है और कौन सा सेफ़ है। जो सेफ़ है उस पर आपको टिक करना है और जो अनसेफ है उस पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, सेफ़ है क्योंकि ये कार ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड क्या है, अनसेफ है क्योंकि कार ड्राइविंग करते समय मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं ये। एंड थर्ड क्या है, सेफ़ है क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड है उस समय ये कार क्या है, रुकी हुई है, तो ये सेफ़ होगा। लेकिन फोर्थ क्या है, ये अनसेफ है क्योंकि ड्राइविंग करते समय क्या कह सकते हैं, ड्राइविंग करते समय अल्कोहल हम लोग को नहीं लेना चाहिए, मतलब ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, ये भी अनसेफ है क्योंकि इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती हैं, मतलब चारों तरफ से एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि एक प्रॉपर वे में, जैसे कि आप नीचे वाला पिक्चर को देख सकते हैं, ये क्या है, सेफ़ है जिस तरीके से ये प्रॉपर वे में चला रहे हैं। ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, अनसेफ है क्योंकि एक गाड़ी पे हम लोग को पता है सिर्फ टू पर्सन्स ही अलाउ होते हैं विथ हेलमेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने सारे इंसान हैं, मतलब कितने सारे लोग हैं एक ही बाइक पे। तो ये क्या है, अनसेफ है। नाउ सेकंड पिक्चर देख लेते हैं। ये भी अनसेफ है क्योंकि इन्होंने हेलमेट का यूज़ नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये आप सेफ कह सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहन करके चल रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये भी अनसेफ है क्योंकि इस तरीके से, मतलब झगड़ा करना कह सकते हैं, चोट लग सकता है इस तरीके से। अगर खेलेगा कोई, अगर खेल रहा है इस तरीके से, तो क्या हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। तो ये भी क्या है, अनसेफ है। नाउ सेकंड नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, अनसेफ है क्योंकि इस तरीके से किसी को भी हार्म हो सकता है, किसी को भी चोट वगैरह लग सकती है इतने क्राउड में इस तरीके से। तो ये भी क्या है, अनसेफ है। नाउ सेकंड नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये भी अनसेफ है क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची ने चाकू को, नाइफ़ को लिया हुआ है, मे भी अगर गलती से ये चाकू उसके हाथ में लग जाए, क्योंकि बच्चों का जानते हैं हम लोग, स्किन कितना कोमल होता है, कितना नाजुक होता है, तो कट सकता है इसको, बॉडी पे कहीं भी कट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या है, अनसेफ है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये सेफ़ है क्योंकि बस में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा भीड़, मतलब ज़बरदस्ती जितना सीट है सिर्फ उतना ही बैठने चाहिए हम लोगों को, और बस में खड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी बस में खड़ा नहीं है, सब लोग अपने अपने सिर्फ सीट पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, सेफ़ है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, अनसेफ है क्योंकि इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे गटर, मतलब जो गटर का जो नाली का जो वो है, कवर है, वो खुला हुआ है। तो उस तरीके से कोई भी इंसान अगर बिना देखे अगर चल रहा है, बिना देखे का मतलब कि नीचे बिना देखे चल रहा है, तो वो क्या है, उस गड्ढे में गिर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये पिक्चर सेफ भी कह सकते हैं और अनसेफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे सेफ़ इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि अगर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तब तो ठीक है, सब लोग पैदल जा रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ियाँ नहीं रुकी हुई हैं
तो ये क्या है, अनसेफ है, क्योंकि गाड़ी चल रही है उसके बाद भी सब पैदल आ रहे हैं। मेनली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अनसेफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पे हम लोग रोड को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, अनसेफ होगा। ठीक है, नाउ इधर देख लेते हैं एक्सरसाइज B1 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। दोनों आर्टिकल को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, इस सबसे पहला आर्टिकल में आपको जो आप कार ड्राइविंग करते हैं तो उस समय जो सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर फर्स्ट आर्टिकल है, उसके ऊपर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं, इसमें देखिए सबसे पहले वाले में आपको 2 ऑप्शंस हैं, आप कौन सा यूज़ करेंगे, सेफ़ वाला आप चूज़ करना चाहते हैं या अनसेफ वाला चूज़ करना चाहते हैं और क्यों, तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं है ना। इधर सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, इसमें भी देखिए यहाँ पे जैसे कि है, सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर अनकूल, मतलब जो सीट बेल्ट हम लोग लगाते हैं वो अनकूल है, इसलिए वो सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ लोग क्या सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाट मोर अनकूल सीटिंग सेफली इन कार और बीइंग थ्रोन अक्रॉस द रोड इन योर रेप्ड क्लोथ एंड अ ब्लडी फेस, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप अनुकूल मतलब व्हाट्स मोर अनुकूल, मतलब ज़्यादा अनुकूल क्या है, आप कार में सेफ्टी से बैठना चाहते हैं या फिर आप कार के बाहर मतलब गिरे हुए आपके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ, मतलब इस टाइप से आप कह सकते हैं एक्सीडेंट एक्सीडेंट होना। तो आपको दोनों में से क्या पसंद है, तो यहाँ पे भी आपको अब बस क्या करना है, चूज़ करना है और बताना है। ठीक है, सिंपल सी है। नाउ सिंपल सा है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बियरिंग सीट बेल्ट्स हैज़ proven to be safer than driving without them. You are much less likely to be killed in a crash if you are wearing a seat belt. You are less likely to get seriously injured if you are wearing one. So why do many people not wear seat belts? मतलब यहाँ पे बताना है आपको कि सीट बेल्ट पहनने से मतलब हम लोग कार को क्रैश करने से बचा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा इंजर्ड करने से बचा सकते हैं। उसके बाद भी लोग क्यों नहीं पहनते सीट बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों लोग नहीं पहनते सीट बेल्ट। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर अनकूल, मतलब सीट बेल्ट से हम लोग कूल नहीं लगते हैं, अनुकूल लगते हैं, तो इसलिए हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो जस्ट इस टाइप से आपको भी कुछ बताना है कि आप क्या सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग कि लोग क्यों नहीं पहनते हैं सीट बेल्ट। ठीक है, नाउ आर्टिकल 2 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बाइक के ऊपर बात हो रही है कि टू व्हीलर राइडर, यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि टू व्हीलर राइडर 43% टू व्हीलर राइडर्स क्या करते हैं, हेलमेट को रखते हैं पास में लेकिन वो पहनते नहीं हैं, क्यों। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों वो रखते हैं पास में लेकिन नहीं पहनते हैं। तो आज के अगर जनरेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम पीपल का कह सकते हैं कि बाल ख़राब हो जाता है या फिर वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जिस तरीके से ऊपर लिखा था कि अनुकूल लगता है सीट बेल्ट पहनना, सेम यहाँ भी वही चीज़ है सबके साथ, अनुकूल लगता है हेलमेट में, अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरीके से मतलब नहीं पहनते। जैसे मैंने जो बताया देखिए सेकंड में ये चीज़ अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इट इज़ मोस्टली द यंगेस्ट, मतलब जो ज़्यादातर यंग लोग होते हैं वही इस तरीके की चीज़ करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं हेलमेट को पहनने से। ठीक है, लेकिन जो 35 से 65 साल के बीच के जो रहते हैं वो जनरली पहनते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि जो यंगर लोग रहते हैं, जो छोटे, वही आजकल ऐसा करते हैं कि बाल ख़राब हो जाएगा या मैं अनकूल लगूंगा, तो इस तरीके की चीज़ें लगते हैं। तो आपको भी यहाँ पे बताना है कि वो क्यों अवॉइड करते हैं। ठीक है, नाउ इधर लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है, द $1 million क्वेश्चन इज़ व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम वेयरिंग मास्क वेयरिंग हेलमेट्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या है जो हेलमेट पहनने से लोगों को रोकता है। तो जैसा कि मैंने अभी सेम बताया, सेम वही आंसर होगा सब में, और आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐड करना चाहते तो वो भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब लोग मेनली यही सोचते हैं बाल ख़राब हो जाएगा या फिर नहीं मेरा चालान नहीं कट सकता है, कुछ लोग पीछे
क्या कहते हैं, नंबर प्लेट्स को ही हटा देते हैं, या फिर वो नंबर प्लेट्स पे पेंट लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं। मतलब बिल्कुल कोई भी क्या कहता है हेलमेट को पहनना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से आपको बस यहाँ पे बताना है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज C1 हम लोग देख लेते हैं, टाइपिंग वर्सेस कीबोर्डिंग। यहाँ पे टाइपिंग है और कीबोर्डिंग है। यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बताने हैं और कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। तो मैं आपको बता दूँ टाइपिंग और कीबोर्डिंग होता क्या है। टाइपिंग मीन जैसे जनरली हम लोग इंस्टा, व्हाट्सअप इन सब जगहों पे जो हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड का, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कीबोर्डिंग मतलब जब हम लोग पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग की यूज करते हैं, जैसे Ctrl+C या फिर ABCD जो की यूज करते हैं वहाँ पे, उसे हम लोग कीबोर्डिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉब रिक्वायर एक्सीलेंट कीबोर्डिंग स्किल्स। मतलब कौन सा जॉब है जो एक्सीलेंट कीबोर्डिंग स्किल्स मांगता है, मतलब रिक्वायर है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जॉब है। जैसे कि डेटा एंट्री जॉब हो गया, और भी बहुत सारे जॉब हो गए कि मतलब मैनेजमेंट का जॉब हो गया। मेनली देखिए हर जगह कीबोर्डिंग स्किल क्या है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर है और कंप्यूटर से ही हर चीज़ क्या होता है, मैनेज होता है। हर चीज़ मैनेजमेंट पूरा का पूरा कंप्यूटर से ही मेनली देखा जाता है। तो हर जगह कंप्यूटर का यूज है, और जहाँ कंप्यूटर है वहाँ कीबोर्ड का यूज़ होगा ही होगा। तो कीबोर्डिंग स्किल क्या है, वहाँ पे नेसेसरी है बिल्कुल। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर यू टू लर्न कीबोर्डिंग। मतलब कीबोर्डिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। मतलब हाउ कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर मिलता ही मिलता है यूज़ करने के लिए। अगर आप, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो गया अब तो बिल्कुल, तो वहाँ पे कीबोर्डिंग स्किल बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो वहाँ पे भी कीबोर्डिंग स्किल काम आएगा आपको, पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ एक्सरसाइज C2 दिया है, फिंगर्स ऑन की। यहाँ पे देख सकते हैं जो फिंगर्स पे जो कलर हैं, तो कलर्स के फिंगर्स पे कलर और यहाँ पे कीबोर्ड पे कलर, ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा की किस फिंगर के लिए यहाँ पे वो है, ठीक है, सुटेबल है। मतलब कौन सा फिंगर किस की के लिए है, यहाँ पे किस की के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे बस वही है और कुछ भी नहीं है कि कौन सा फिंगर किस की के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये जो है लिटिल फिंगर है, ये क्या है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जगह इतना दिया है कि इतने दूर तक हम लोग लिटिल फिंगर यूज करेंगे। बाकी रिंग फिंगर हम लोग बस इतने दूर यूज करेंगे, थंब हम लोग सिर्फ इतने दूर यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कीबोर्ड का हम लोग यूज़ मतलब फिंगर का हम लोग यूज़ कीबोर्ड पे किस तरीके से करते हैं। तो जब भी आप कीबोर्ड का जो टाइपिंग सीखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेसन नंबर 55 में सिर्फ इतना ही था।